प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालचंदवाला। उम्मीद है आप सभी बच्चे लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, घर पर ही होंगे। ऑनलाइन कोचिंग में आज हम आपको रोमन संख्याएं के बारे में बताएंगे। रोमन संख्याएं कैसी बनती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो, रोमन संख्या प्रणाली में विभिन्न संख्याओं को लिखने के लिए 7 मूल प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 आई। आई 1 के लिए प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2 वी। वी 5 के लिए प्रदर्शित किया जाता है। एक्स। एक्स 10 के लिए प्रदर्शित किया जाता है। एल 50 के लिए प्रदर्शित किया जाता है। सी 100 के लिए प्रदर्शित किया जाता है। और डी 500 के लिए प्रदर्शित किया जाता है तथा एम 1000 के लिए प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारे 7 संकेत हैं जो हम रोमन संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। रोमन संख्याओं को बनाने के लिए हमारे कुछ नियम हैं। इन नियमों के द्वारा हम रोमन संख्याओं को बनाते हैं। पहला नियम है, यदि कोई प्रतीक दोहराया जाता है तो उसका मान जोड़ा जाता है। यानी जैसे I 1 को रिप्रेजेंट करता है, B 5 को करता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, X 10 को करता है और L 50 को रिप्रेजेंट करता है और C 100 को प्रदर्शित करता है और D 500 को, M 1000 को। तो इस प्रकार पहला जो हमारा नियम है, इसमें जैसे I और I, तो अगर ये संख्या लिखते हैं हम, तो इसके I को हम 1 लिखते हैं और दूसरी I को भी 1। इस प्रकार अगर हम डबल I को हम 2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगर हम X डबल X करते हैं तो X प्लस X बराबर 10 प्लस 10, ये 20 संख्या हो जाएगी। डबल एक्स को हम 20 संख्या को प्रदर्शित करने के लिए डबल एक्स का प्रयोग करेंगे। अगर हम x ट्रिपल एक्स करते हैं तो x प्लस x प्लस x बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30। हाँ, इन संकेतों को हम 4 बार प्रयोग नहीं करते। 4 बार प्रयोग करने के बारे में हम अगले नियम में बताएंगे कि क्यों नहीं करते। ये हमारा नियम नंबर 1 होगा। यदि कोई प्रतीक दोहराया जाता है तो उसका मान जोड़ा जाता है। हर एक प्रतीक को हम 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। इसका नियम अगला है, अगले नियम में हम आपको बताएंगे। अब नियम नंबर 1 के बाद नियम नंबर 2, प्रतीक I, X, C और M को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। जैसे I ये 4 है, तो हम अगर इन्हें देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार इसे 3 से ज्यादा बार नहीं दोहरा सकते, क्योंकि 4 के लिए हमारा दूसरा संकेत है, वो अगले नियम में बताएंगे हम। x x x x, ये होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये होगा 40। तो 40 के लिए भी हमारा एक अगले नियम में बताएंगे दूसरा संकेत है। इस प्रकार हम इसको भी इन I, X, C और M को अधिकतम 3 ही बार हम दिखा सकते हैं, 4 बार नहीं दिखा सकते। तो 2 के पश्चात हम
नियम नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। इसका नियम नंबर 3 है कि जो हमारे प्रतीक हैं बी, एल और डी, यानी कि बी 5 को प्रदर्शित करता है, एल 50 को प्रदर्शित करता है और डी 500 को प्रदर्शित करता है। इन तीनों संकेतों को कभी दोहराया नहीं जाता। जैसे बी और वी, वी 5 प्लस 5 बराबर 10, जबकि 10 का हमारा संकेत x है, जबकि हम 10 को जो x है हमारा वो 10 को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार l 50 प्लस 50 बराबर 100 यानी 100। और इसी प्रकार जो 100 का भी हमारा C 100 को प्रदर्शित करता है, 100 का भी हमारा संकेत है। और D 500 प्लस 500 बराबर 1000। अब 1000 के लिए भी हमारा m संकेत 1000 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इस नियम नंबर 3 से हम ये कह सकते हैं कि V, L और D को कभी दोहराया नहीं जाता। ये एक बार ही लिखे जाते हैं, V, L, D। इन्हें दोहराना 2 बार या 3 बार ये नहीं लिखे जाते। नियम नंबर 4, नंबर 3 के बाद अब नियम नंबर 4, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो यानी लेफ्ट साइड हो, तो बड़े संकेत से छोटे संकेत को घटाकर संख्या प्राप्त की जा सकती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे I V, अब I छोटा संकेत है, 1 को प्रदर्शित करता है, V बड़ा संकेत है, 5 को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार V में से I को घटाकर संख्या प्राप्त की जा सकती है। 5 माइनस 1 बराबर 4। इस पर I V से हम संख्या 4 को प्रदर्शित करते हैं। जो मैंने अभी नियम नंबर 2 में आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगा, वही है ये। इसके बाद XL, अब X 10 को प्रदर्शित करता है और L 50 को प्रदर्शित करता है। तो L बड़ा संकेत हो गया और X छोटा हो गया। तो 50 माइनस 10 बराबर 40। XL 40 को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम एक और देखते हैं XC, X 10 को प्रदर्शित करता है, C 100 को प्रदर्शित करता है। तो C बड़ा हो गया, तो C माइनस X बराबर 100 माइनस 10 90। तो XC संकेत 90 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार एक बार और दोहराता हूं इस नियम को, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड हो, तो बड़े संकेत से छोटे संकेत को घटाकर संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे IV संख्या 4 को प्रदर्शित करता है, XL 40 को प्रदर्शित करता है और XC 90 को प्रदर्शित करता है। अब नियम नंबर 4 के पश्चात हम नियम नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। नियम नंबर 5 है, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो यानी कि राइट साइड हो, तो छोटे संकेत में बड़े संकेत को जोड़कर संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे VI, अब देखो V बड़ा संकेत है और I छोटा संकेत है और I इसके राइट साइड में यानी कि दाईं ओर है। तो दोनों संकेतों को जोड़कर V को हम 5 प्लस 1 6, इस प्रकार ये
जो संकेत बड़ा है उसके बराबर में दाईं ओर छोटा संकेत था, तो दोनों को जोड़कर हमने संख्या 6 प्राप्त कर ली, यानी कि बी आई 6 को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही बी डबल आई, तो बी प्लस आई बराबर 5 प्लस 1 बराबर 7। तो V डबल आई 7 को प्रदर्शित करता है। एक्स डबल आई देखते हैं। एक्स बड़ा संकेत है, आई छोटा संकेत है, तो एक्स 10 को प्रदर्शित करता है, प्लस 1 आई प्लस 1 और आई का, ये हो गया। इसे ऐसे ही लिखते हैं जैसे ऊपर, एक्स प्लस आई बराबर 10 प्लस 1 बराबर 12। तो एक्स आई 12 को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार एक और लेते हैं, एल 50 को प्रदर्शित करता है, और एक्स 10 को। तो ये एल हो गया, एल प्लस एक्स बराबर 50 प्लस 10 बराबर 50, 10 60, 10 70। ये हमारा नियम नंबर 5 हो गया। इसके पश्चात हम अब 1 से लेकर 100 तक की गिनती बनाने, 1 से लेकर 100 तक की रोमन संख्याएं बनाने का अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। अब सभी नियमों को ध्यान से अध्ययन करने के पश्चात अब हमने 1 से लेके 50 तक की रोमन संख्याएं बनाई है। जैसे आई प्रदर्शित करता था 1 को। हमारे पहले नियम के अनुसार अगर किसी संकेत को दोहराया जाता है तो वो जोड़ दिया जाता है। तो डबल आई कर दिया तो 1 और 1 2, और ये ट्रिपल आई कर दिया, 3 आई कर दिया, तो ये 1 और 1 यानी कि 3 हो गया। अब हमारा एक नियम था कि यदि ये हमारा बी है जो है 5 को प्रदर्शित करता है, और 5 के बराबर में इधर बाएं और हमने एक आई लगा दिया, तो ये 4 को प्रदर्शित हो गया। तो आई बी हो गया 4, और वी हमारा 5 है। वी आई, ये हमारा नियम नंबर 5 था, जिसमें हमने बताया था आप लोगों को कि वी की अगर दाईं ओर छोटी संकेत हो तो उसमें जोड़ दिया जाता है। तो वी आई बराबर हो गया 6, और वी डबल आई हो गया 7, और वी ट्रिपल आई हो गया 8, और 10 का संकेत हमारा एक्स है, तो 10 से बाईं ओर हमारा छोटा संकेत है, तो वो घटाकर हमने 10 में से 1 घटाकर 9, ये हम पहले नियमों में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं होगी। इनके आधार पर ही हम आगे की संख्याओं को बनाएंगे। जैसे 10 का संकेत एक्स, 1 का संकेत आई, तो ये हो गया 10 और 1 11, और 10 का संकेत एक्स और ये डबल आई, तो 10 और 2 12, ये ऐसे ही 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15, और 10 6 का संकेत है 16, 10 7 17, 10 और 8 का संकेत है 18। ऐसे ही एक्स आई एक्स हो गया 19। डबल एक्स, ये हमारा नियम नंबर 1 है, जो अगर हम 2 संकेतों को जोड़ते हैं, दोबारा लिख देते हैं संकेतों को, तो वो जोड़ दिया जाता है। 10 और 10 20। तो एक्स आई ये हो गया हमारा 21, एक्स डबल आई ये हो गया हमारा 22, एक्स ट्रिपल आई ये हो गया हमारा 20 और 3 23, और एक्स आई बी ये हो गया हमारा 24, एक्स बी ये हो गया हमारा 25, एक्स वी आई 26, एक्स बी डबल आई 27, एक्स बी ट्रिपल आई 28, एक्स आई एक्स हो गया हमारा 29,
और ये 3x, 10 10 10, यानी कि हो गए हमारे 30। अब 30 का जो संकेत हो ट्रिपल एक्स हो गया। ट्रिपल एक्स आई 31, ट्रिपल एक्स डबल आई 32, ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई 33, ट्रिपल एक्स आई वी 34, ट्रिपल एक्स वी 35, एक्स 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 वी आई 36, एक्स 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 वी डबल आई 37, इसी प्रकार 38 और इसी प्रकार 39। अब एक्स एल हमारा 50 का संकेत था एल, तो एक्स में से एल में से एक्स यानी 10 घटाकर आ गया हमारा 40। अब 40 का संकेत हमारा एक्स एल बन गया, तो एक्स एल आई 41, एक्स एल डबल आई 42, एक्स एल ट्रिपल आई 43, एक्स एल आई वी 44 और इसी प्रकार एक्स एल बी 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसी प्रकार इस तरह हमने 50 तक के रोमन संख्याएं बनाई हैं, और आप लोग भी 100 तक भी बना सकते हैं, 500, 1000, 2000 तक बना सकते हैं। इसके बाद अगर आगे बनाओगे तो एल आई हो जाएगा, एल डबल आई हो जाएगा, एल ट्रिपल आई, ये 51, 52, 53, 54, और जो एल के बाद एक्स आएगा वो हमारा 60 हो जाएगा। एल के बाद डबल एक्स आएगा, यानी कि 69 के बाद जब 70 आएगा तो हमारा 70 हो जाएगा। 70 के बाद 80 आएगा तो उस एल ट्रिपल एक्स ये 80 हो जाएगा। उसके बाद 90 आएगा तो 100 का संकेत हमारा सी है, सी का संकेत है 100, तो एक्स सी हो जाएगा 90, और इसी प्रकार आप 100 तक की रोमन संख्याएं लिख सकते हैं।